कि जब बोलने वाला व्यक्ति चुप हो जाए, समझ लेना वो तनाव में है, वो टेंशन में है। तो मोदी को टेंशन है, और टेंशन में देख लेना किसी दिन कोई नस वस ना फट जाए। और जिस दिन से राकेश जी ने नेता मुक्ति अभियान के लिए जिक्र किया है, उस दिन से धीरे धीरे इनके अंदर से आवाज़ उठने लगी है। जब जब चुनाव आएंगे, आप देखना कभी भी उठा के, बॉर्डर पे भी तनाव होता है और प्रदेशों के अंदर भी हत्याएं ज़्यादा होने लगती हैं। अभी जो सत्यपाल मलिक है आपके समर्थन में खुल के आ गए। देखिए, वो एक किसान पुत्र है और किसानों के बीच से निकल के वो राजनेता बने थे। आज वो राज्यपाल हैं, लेकिन वो किसान के दर्द को जानते हैं कि किसान कितना दुखी है। तो सत्य बोलना गुनाह नहीं है। उन्होंने ये कहा कि किसानों को खाली हाथ लौटाओगे तो आप अगली सरकार आपकी नहीं बनेगी। सत्य कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर में बीजेपी के नेता गाँव में घुस नहीं सकते। ये तो मोदी से मैंने मार्च में बात की, लड़ाई भी की, उन्होंने माना ही नहीं। देखिए, जब अहंकारी राजा हो जाता है और अहंकारी कभी भी अपने सलाह किसी की नहीं मानता है। रावण को उसके परिवार ने खूब समझाया था, रावण नहीं माना। धृतराष्ट्र को खूब समझाया, धृतराष्ट्र नहीं माना। कंस को खूब समझाया, कंस नहीं माना। तो अंत में हाल क्या हुआ था ये देश जानता है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी इतना दबाव में, उनके पार्टी के अंदर से वो आवाज़ उठने लगी है तो फिर भी नहीं सुन रहे? आपको जब अहंकार हो जाता है, अहंकार का नशा ऐसा ही होता है कि वो किसी की नहीं सुनता, अपनी चलाता है। और एक चीज़ का ध्यान रख लेना, एक बहुत बड़ी कहावत है कि जब बोलने वाला व्यक्ति चुप हो जाए, समझ लेना वो तनाव में है, वो टेंशन में है। तो मोदी को टेंशन है, और टेंशन में देख लेना किसी दिन कोई नस वस ना फट जाए। लेकिन ताऊ, जो उनके अपना संगठन है किसान संघ, वो भी दबाव डाल रहा है 2 महीने से। किसान आंदोलन यहाँ चल रहा है, मतलब उनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। देखिए, क्या है वो किसान संघ हमारी समझ में नहीं आ रहा। जब हम सत्ता में भागीदार हैं और अगर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तो हमें वो सत्ता की भागीदारी छोड़ देनी चाहिए। उस किसान संघ को बाहर आ जाना चाहिए छोड़ के। नहीं, वो सत्ता में नहीं है ना, उनका सत्ता में आरएसएस के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फिर क्या वो नाटक कर रहे हैं क्या? मतलब हाँ, देखिए, ये तो अभी पता चल जाएगा क्या है। हो सकता है वो उनको आगे करके उनके नाम से कुछ करना चाहते हो, देखेंगे, अभी आने दो समय। मतलब आपने कल रेल रोको किया, पहले किया, मतलब कहीं से देख के नहीं लगता कि उन्होंने मंत्री जी का इस्तीफा लेंगे या उनको गिरफ्तार करेंगे या कानून चेंज हो। ठीक है, जब मैं पहले ही कह रहा हूँ, जब अहंकारी हो जाता है, हमारे पास और क्या चाह रहा है? शांतिपूर्वक आंदोलन करना ही तो हमारा उद्देश्य है। अपने अधिकारों की मांग हम शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। और ये रेल रोको, भारत बंद, अन्य जो हैं ये आंदोलन के पार्ट हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक जरिया है। वो इंसान नहीं है, आलती है, उनका आंदोलन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितने ये हमें आड़ती बताते हैं, ये सब आरएसएस के दल्ले हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत हुई थी, क्या देश के अंदर इतने आड़ती हैं? बता दें, बस वही देख लें। फंडिंग से आए होंगे नकली किसान है, तो फंडिंग किसने की थी? बीजेपी ने। तो यही कह रहे हैं, तो ये बिठा रखी है, कांग्रेस का चाल है। सरकार का काम है कहना, वो कहती रहे। आज तो ताऊ जो जेडीयू के जो है वो भी नेता भी आ गए आपके साथ, बीजेपी के अंदर से कई विधायक सामने आ गए। देखिए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी को और अमित शाह सबको फर्क पड़ेगा, क्योंकि राकेश टिकैत जी पहले ही कह चुके हैं कि इनके नेता कैद में हैं। नेता मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। और जिस दिन से राकेश जी ने नेता मुक्ति अभियान के लिए जिक्र किया है, उस दिन से धीरे धीरे इनके अंदर से आवाज़ उठने लगी है। लेकिन पहले वरुण गांधी जी बोले, फिर सतपाल मलिक जी बोले, अब धीरे धीरे आएंगे। अब तक 10 दिन के अंदर 9 जवान भी शहीद हो गए, तो उसके लिए ना शाह बोल रहे, आप वहाँ बोलते खुशहाली है, सब बढ़िया है। देखिए, ये जब जब चुनाव आएंगे, आप देखना कभी भी उठा के, बॉर्डर पे भी तनाव होता है और प्रदेशों के अंदर भी हत्याएं ज़्यादा होने लगती हैं। ये जानबूझ के कराई जाती है राजनेताओं द्वारा। ये चुनाव तो अलग चीज़ है ना, देश का सुरक्षा है वो। आतंकवादी, अब जो बिहार के लोग हैं, वहाँ बाहरी लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे। इसीलिए तो तुम्हें दिखाएंगे ये हिंदू मुस्लिम करा के, वही तो कराना चाहते हैं राज। इन्होंने 370 हटाया क्या, तो बोले शांति आएगी, तो उसका तो उल्टा हो रहा है। अब पूछो इनसे कि पलायन क्यों हो रहा है? मानते नहीं है ना कि वहाँ पे कुछ हो रहा है। नहीं, ये जो लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं
अपना रोजगार छोड़ के आ रहे हैं और पलायन कर रहे हैं, तो ये पलायन क्यों हो रहा है? देश का गृह मंत्री कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है, रक्षा मंत्री कहाँ है? फिर वो तो उसको मानते नहीं है ना कि वहाँ पे कुछ पलायन हो रहा है, कुछ हो तो बोलते हैं कि वहाँ पे खुशहाली विकास हो रहा है। देखिए, जब विनाश होता है ऐसे ही होता है कि कबूतर बिल्ली से बचने के लिए आंख मूंद के बैठ जाता है कि जब मुझे बिल्ली नहीं दिख रही तो बिल्ली को मैं नहीं दिखूंगा, तो इन्हें ये कबूतर बने बैठे हैं। लेकिन ताऊ कश्मीर में पहली बार ऐसा हो रहा है टारगेटिंग किलिंग, वो तो पहले होता था धमाका करते थे आतंकवादी, देखिए, चुन चुन के मारा जा रहा है। ये कराया जाता है, ये कराया जाता है भैया, राजनेताओं द्वारा ये प्लांट होती हैं ये सब चीज़। तो आपको क्या लगता है बीजेपी करा रही है? मैं कह रहा हूँ ये राजनेताओं द्वारा प्लांट किया जाता है। तो अभी तो वहाँ पे सरकार तो बीजेपी चला रही और है, कौन कराएगा? और कौन कराएगा? राष्ट्रपति शासन है। देखिए, मुझे वहाँ कराने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको कुछ कराने से फ़ायदा नहीं, तो जिनको फ़ायदा है वही तो कराते हैं हत्या। कहीं ताऊ देश के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? उसका कश्मीर का आड़ में इधर चुनाव लड़ रहे यूपी में, देखिए, सारे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है ये बोलते हैं कि कश्मीर को दूसरे राज्यों के साथ चुनाव में मत जोड़ो, तो खतरनाक होगा, तो फिर भी बीजेपी नहीं मानती। वो मानती कब है? राजनीति में धर्म को जोड़ करके चलते हैं, राजनीति में धर्म जो होता है वो खतरा होता है, लेकिन ये जोड़ के रखते हैं, तो ये तो स्वयं देश के लिए खतरा है। तो इस खतरे से बचने का एक ही उपाय है कि इन्हें सत्ता से बाहर किया जाए, और ये देश को सोचना पड़ेगा। सत्ता से बाहर तभी होगा ना जब लोग पूरे सारे साथ में आएंगे, सब आएंगे। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं आएगा तो मोदी। देखिए, जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब भी कुछ लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो आज भी कुछ लोग खड़े हैं, कोई बात नहीं। तो वे गोरे अंग्रेज इन काले अंग्रेजों से अच्छे थे। आपको पता भी है वो लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के नहीं मारते थे, वो गोलियां मारते थे। ये तो निहत्थे लोगों पे पीछे से वार करते हैं। ताऊ उस टाइम तो अंग्रेज थे, बाहर के लोग थे, ये तो हैं ही के हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, बस इतना अंतर है। ये भी उन्हीं के चाटुकार हैं। यूपी चुनाव के बाद इनको अकल आएगी? मतलब यूपी चुनाव होने क्या जा रहा है? देखिए, अभी चुनाव में आप तो घूमते रहते, चुनाव में भी बहुत समय है, जनता में परिवर्तन की लहर है, वो कितनी बनेगी वो चुनाव के समय ही पता चलता है। नेशनल मीडिया में तो ये आ रहा है कि देखिए, मैं मीडिया पे बात नहीं करता, आप रियलिटी में जनता से मिलिए तब आपको पता चलेगा, क्योंकि जिन्हें आप नेशनल मीडिया कहते हो ये तो बिके हुए हैं, जो सरकार कहेगी वो एजेंडा ये चलाते हैं। जो 26 को जो वहाँ पे लखनऊ में है महापंचायत, वहाँ क्या क्या है? देखिए, वो महापंचायत है, वहाँ फिर अपनी बात रखेंगे, और ये जैसा होगा या छोटा होगा? देखिए, हमें नहीं पता, हम कैसे बता दें? हमने तो लोगों से अपील की है वो आएँ। अब कितने आएंगे, क्योंकि हमारे पास अडानी अंबानी का धन तो है नहीं कि हमने जो है 100 ट्रेनें बुक कर रखी हैं तो हम आपको बता दें 100 ट्रेन की सीट इतनी है भाई, इतने आदमी आ जाएंगे। 20,000 बसें बुक कर रखी हैं तो बसों की सीट गिनती करके बता दें। जो आना है अपने किराए से आएंगे, ट्रैक्टरों से आएंगे, तो हम कैसे गिनती करके बता दें? 2014 से पहले आप हर मुद्दे पे बाबा रामदेव जी आंदोलन भी करते थे, बोलते भी थे, सरकार को घेरते थे। अब वो गायब है बिल्कुल, बोलने को तो दूर आते भी नहीं है, बोलते भी नहीं, कोई से गाइड भी नहीं आ रही उनकी। कोई नहीं बोल सकता, सबके पास। अगर रामदेव आज बोल जाए, कल उसके यहाँ ईडी का या सीबीआई का छप्पा पड़ जाएगा। जब रामदेव बोलते मैं देशभक्त हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, फिर ईडी से क्या डरना है? देखिए, जो देशभक्त होगा वो बोलेगा, तो बोल क्यों नहीं रहे? वो देशभक्त है ही नहीं, वो तो बिजनेसमैन है। बोल रहे थे कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलाएंगे, तो मांग लो अब एक दिन, कभी तो मिलेंगे तभी, कभी ढूंढ लो उनको। नहीं मिलते ना, तभी तो आपसे पूछ रहे क्या कहानी है। तो एक पोस्ट नॉलेज होती है ना, तो पता करो कहीं सरकार ने किडनैप तो नहीं कर लिया उनका। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई। जब अडवाणी का किडनैप हो रहा है, मुरली मनोहर जोशी जी का किडनैप हुआ है, तो जो बड़े बड़े नेता हैं उनका सबका किडनैप हो रहा है, सबके बाहर पुलिस का पहरा है, तो उन्हें आज़ाद कराओ। और उन्हें आज़ाद आप जैसे पत्रकार ही कराएंगे, कहीं ढूंढो उन्हें मिल जाए तो उनकी भी एक बाइट ले लो। और लाला रामदेव अगर मिले तो उससे पूछना कि वो 35 रुपये वाला पेट्रोल पतंजलि का कब मिलेगा, देश की जनता पूछ रही है। तो पतंजलि क्योंकि अगर ऐसे नहीं बताओगे तो सोच लेना अब के सूट सिलवार में नहीं भागना पड़ेगा, कुछ और पहन के भागना पड़ेगा, वो सोच ले पहले से।